गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको रिवीजन करना है। एसिड बेस साल्ट का आज रिवीजन होगा, है ना। एसिड बेस साल्ट मैडम पढ़ा भी रही होगी, है ना, उसका रिवाइज कर रही होगी, तो उसमें हम लोग एक एक करके टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्या हुआ? 2 मिनट रुक जाओ, सबको एंट्री कर देते हैं। वेट करो 2 मिनट। तो यहाँ पे एसिड बेस साल्ट, ये एसिड बेस एंड साल्ट, इस पे हम लोग डिस्कस करना है, जिसमें हर पॉइंट आता है बॉडी एंड एसिड। एसिड क्या है, तो आप ही लोग बताएंगे, जिसको आएगा वो हैंड रेज करेंगे, है ना। तो आशुतोष कुमार, चलो ऋषभ राज बोलो। आशुतोष Substances कुमार, which are substances which are sour in taste are known as acids. हाँ बस एक पॉइंट। दूसरा कोई और, जो भी, चूंकि आप ये चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, तो आप यस सर, मैं इसको एक्सपेंड करके भी बोल सकते हैं। और कोई? यस सर बोले। हाँ Yes, sir. Chemicals which are sour in taste are called acids. Acids are of two types, that are organic acids and mineral acids. Mineral acids are derived from the mineral acids are present in the surface of the earth. Example, hydrochloric acid and sulfuric acid. And organic acids, they are derived from the natural sources, that is the plants and animals. Example, oxalic acid and acetic acid. चलो सौर्य कुमार तुम बोलो। सौर्य कुमार Yes, sir. बोलो। A liquid substance that can dissolve and may burn your skin or clothes. Acid have a pH value of a less than 7. ओके, और कोई किसी को बोल रहा है? रॉमिक, रॉमिक तुम ज्वाइन कर लिए जी, समझता है कुछ? रॉमिक कुमार, रॉमिक कुमार कुछ समझ में आता है? हैं? तुमको तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऑनलाइन क्लास पढ़ने में मजा आता है रॉमिक? तो चलो ये हम लोग देखो, तो 2-3 बातें आपको आया कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है, साफ है। दूसरी बात कि ये ठीक, टेस्ट खट्टा है इसको। अब लेकिन हर एक एसिड को आप टेस्ट करके आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, क्योंकि कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर उसको आप टेस्ट करेंगे तो आपको वह हार्म पहुंचा देगा, है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ इंडिकेटर का यूज करना होगा, है ना। उसमें आप इंडिकेटर के हेल्प से ये फाइंड आउट करते हैं ये एसिड है या बेस है या साल्ट है। तो वहां पर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को यूज करेंगे, लिटमस पेपर का यूज करते हैं, है ना। ये ब्लू लिटमस पेपर का यूज किया,
और एसिड डेंजर भी होता है तो वह रेड कलर में चेंज हो जाएगा, इस कलर में चेंज हो जाएगा। ब्लू अगर हमने यूज किया वो रेड कलर में चेंज हो गया तो वह इंडिकेट करता है कि वह क्या है, एसिड है ना। दूसरी बात कि अगर हम एसिड को बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो वह क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर बनाएगा, जिस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो अभी तो उस केस में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एसिड है। बेस अगर हमें मालूम है कि ये बेस है तो उस जगह हम एसिड वाले सब्सटेंस को देख के ये निकाल सकते हैं कि वह उपाध्याय। चलो जी, आयुष कुमार तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? आयुष कुमार बहुत देर से हैंड्स क्यों है, बोलो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष कुमार जोर से बोलोगे, तुम्हारा डिवाइस वीक है क्योंकि आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही है, प्रयास दूसरे को भी नहीं पहुंच रहा हो, ठीक है। तो एसिड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग तीन तरीका यूज किया। एक, उसको टेस्ट करके देखा, तो हर एक एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको कहता है ना, एक फ्रेज भी बताया कि ज्यादा होशियार बन गया तो तीन जगह से बकता है ना। तो वही हालत क्या भी होगा, आप ज्यादा होशियार है, काबिल है कि अरे इसका टेस्ट सावर होगा, वो एसिड होगा, तो चलो चेक करके देखते हैं। वह जी भी जल जाएगा, तो जिससे आप टेस्ट करेंगे टंग जल जाएगा, तो वह आप वीक एसिड को ही उसके हेल्प से आप टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी कि आप कोई ना कोई इंडिकेटर का यूज करके देखिए कि वह टेस्ट है या नहीं। तो इंडिकेटर में दो तरह का इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वह रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तो वह समझिए कि वो क्या है, एसिड है ना। अगर रेड लिटमस पेपर को डालेंगे ब्लू में बदल गया तो वह बेस है ना। तीसरी बात कि अगर आप एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो वह क्या फॉर्म कराएगा, साल्ट एंड वाटर, जो आप पीछे प्रीवियस आप केमिकल रिएक्शन वाले जो चैप्टर है उसमें भी आप डिस्कस पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। उसमें एक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अनुराग बोलो क्या दिक्कत है? अनुराग क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो हैंड्स डाउन करो। हैंड्स रेज करने का मतलब है कि आप भी को कोई प्रॉब्लम है, बोलो कोई प्रॉब्लम। तो देखो, तो ये आप अब बताओगे किसी में जो बच्चे हेड्स रेज करेगा तो उसको आता है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। अभी हमने बताया कि दो तरह की इंडिकेटर का काम है, वो इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है या बेस। आपको बता रहा है कि कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर है और कौन कौन से आर्टिफिशियल इंडिकेटर। चलो 5-6 बच्चे रिस्पॉन्स दे रहा है, 7-8 और कोई चलो प्रियांशु कुमार, ओमकार, तो बोलो तो ओमकार कौन कौन नेचुरल इंडिकेटर है, कौन कौन आर्टिफिशियल इंडिकेटर, कोई दो नाम बताओ। सर टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है और सर फेनोप्थलीन आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। और दो बताना है।
सर तो चाइना रोज सर और एक नेचुरल इंडिकेटर है और मिथाइल ऑरेंज एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। शुभ नारायण, तुम बताओ। जितना जानते हो सर वही उसको सर मैक्सिमम बताना है। नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में बोलो। शुभ नारायण। सर वही बोलना था, है टर्मरिक, जूस ऑफ चाइना रोज, फेनोल्फथेलिन और लिटमस पेपर। ठीक है, इंडिकेटर को डिफाइन करो। इंडिकेटर को डिफाइन करो। An indicator is a substance which is used to identify between acids and base. They change their colors when added to an acid or a base. वेरी गुड। तो यहाँ पे एसिड्स, अब ये एसिड्स के बारे में इतना जानिए आप। और डिफरेंट कलर, जैसे आपने कहा कि देखते होंगे टर्मरिक, टर्मरिक के बारे में यदि आपने जाना कि ये नेचुरल इंडिकेटर है, तो टर्मरिक स्पॉट आपके क्लॉथ पर पड़ जाता है, जैसे कोई पार्टी वगैरह या आप गलती से आपके क्लॉथ्स पे, अरे ड्रेस पर आपको सब्जी गिर गया, तो हर एक सब्जी में टर्मरिक का यूज होता है। तो वह जो स्पॉट छोड़ देता है उसके लिए आप क्या करते हैं, हटाने के लिए कुछ साबुन का यूज करेंगे। तो साबुन जो है वो क्या है, बेस है। तो आप देखेंगे कि जब आप सोप का यूज किया टर्मरिक वाले जो स्पॉट है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना, येलो से आपको रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि वह बेस है, और साबुन बेस है यहाँ पे, और टर्मरिक क्या है, एसिड है। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे चीज जो नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं लोग। अब है टाइप्स ऑफ एसिड्स। जिस एक लड़का ने बोला था कि दो तरह के एसिड्स है, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस के आधार पर लोग दो टाइप के बात दिए, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। वैसे उसके एक्सट्रैक्ट के आधार पर आप जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, उसी एक्सट्रैक्ट पर स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं कॉक एसिड, और वीक एसिड को हम दूसरा नाम देंगे डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो मिनरल एसिड्स which are prepared from the minerals present in the earth are called mineral acid। जो मिनरल से जो अर्थ के अंदर पाया जाता है उससे जो तैयार किया जाता है, that is known as mineral acid which are prepared from the minerals present in the earth are called mineral acids। ठीक है, तो मिनरल एसिड्स पे कौन कौन आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला याद रखना होगा, जो डिफरेंट एसिड्स है उसके केमिकल फॉर्मूला आपको ज्यादा जरूरी है ना, और वही आपके कंपटीशन या एग्जाम के लिए है ना इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर केमिकल फॉर्मूला जो आपको फ्यूचर में भी काम देगा, नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है रिप्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 वह रिप्रेजेंट सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी दो तरह के होते हैं, कॉक और डाइल्यूट दोनों। ये डाइल्यूशन आप देखते हो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वह उसमें डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है। वह भी एक तरह से सीड है, उसमें पानी का अमाउंट अगर मिला दिया जाए है ना तो उसका डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना, वह वीक एसिड के अंदर भी आ जाएगा, और यानी विदाउट वाटर, है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड HNO3, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। फिर फॉस्फोरिक एसिड, तो H3PO4, ये हो गया फॉस्फोरिक, ठीक है। और तो ये जो है चार, इसमें हमने एग्जाम्पल दिया, ये आपको मिनरल एसिड के अंदर में आता है। ये किस कैटेगरी में रखेंगे? मिनरल एसिड। और ये इस पे आपको ठीक है, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स में जो आपको नेचुरली ऑकरिंग कर रहा है, द एसिड्स व्हिच आर ऑकरिंग नेचुरली एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो जो एसिड्स नेचुरली और प्लांट और एनिमल से मिलता है वह एसिड्स क्या कहलाएगा आपको? ऑर्गेनिक एसिड्स। तो उसके अंतर्गत में आएगा, जैसे विनेगर का हम लोग यूज करते हैं, है ना? तो ये ऑर्गेनिक एसिड में आपको एसिटिक एसिड आएगा, जो ऑर्गेनिक एसिड में आएगा, जो विनेगर में रहता है, CH3COOH। ये कौन सा है? एसिटिक एसिड, जो आप विनेगर पनीर वगैरह जो बनाता है घर पे, अगर नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, उस केस में आपको विनेगर का भी यूज करता है, जिसको हिंदी में सीरका बोला जाता है ना। ये बहुत सारे आइटम्स जो फास्ट फूड वगैरह और पनीर फाड़ने में, दूध से पनीर बनता है, उसको फाड़ने में विनेगर का यूज करता है ना। तो ये विनेगर का जो केमिकल फॉर्मूला हो गया एसिटिक एसिड CH3COOH। और इसमें जैसे सावर मिल्क है ना, उसमें आपको क्या रहेगा? लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो जो भी फ्रूट्स वो आपको टेस्ट में सावर होगा, है ना, तो उस एसिड पे उसके अंदर में कौन सा एसिड है? तो साइट्रिक एसिड है, ठीक है। जिस आप देखिए, आप रेड अंश होता है, रेड अंश पे आप काटने पर फॉर्मिक एसिड, उसके अंदर भी कौन सा एसिड होता है? तो गुस्से में आपको जो एसिड छोड़ देता है, जिसके कारण आपको इन्फ्लामेशन, वहां पर जलन प्रोड्यूस करेगा, है ना। आपको अनईजी फीलनेस होता है, तो उस जगह आप क्या करते हैं? कोई ना कोई बेस से रगड़िए, साबुन से, या है ना, तो पेस्ट ही लगाते हैं, उसमें भी थोड़ा बेस रहता है, जिससे आपको रिलीफ फील होता हो, है ना। तो यानी रेड एंड्स, ये एंड्स या कोई भी, उसके अंदर में आपको कौन सा एसिड होगा? फॉर्मिक एसिड होगा, है ना। तो व्हिच कॉजेज इज सूटिंग पेन। तो इसका फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला हो गया FeOH। ये 5, 6, 7 अभी दिखा दिए है। अब हम तुम्हें से डिटेक्ट करते हैं कि किसको क्या आ रहा है। आकृति कुमारी, आकृति कुमारी,
आशीष कुमार अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? ओमकार यस सर। ओमकार आप जवाब देने लगा यानी इम्प्रूवमेंट होने लगा। पहले तो तुम्हें 5 में जब था तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था तुम्हारे को, है ना? ओमकार ये बताओ कि ये कौन सा एसिड है? पब्लिक दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड दिख रहा है? सर एक बार स्पेल कर दीजिए ना। हैं? सर एक बार स्पेल कर दीजिए। एक्सप्लेन कर दे तो उस समय में कहा था। यहाँ देखो, यहाँ ये कौन सा एसिड है? सर नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। दूसरा कुमार also तो बता ही देगा। रिया कुमारी, रिया कुमारी ऋषभ राज, आशुतोष कुमार। Yes, sir. ऋषभ राज, चलो Yes, ये sir. बताओ ये कौन सा एसिड है? Sir, phosphoric acid. वेरी गुड, फॉस्फोरिक एसिड N3PO4। ये कौन सा एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड है। ओके, चलो नेक्स्ट। रिया कुमारी तुम अनम्यूट नहीं हुई अभी तक। रिया कुमारी, तो कौन है? आशुतोष कुमार अनम्यूट हो। आशुतोष कुमार बताओ ये कौन सा एसिड है? FCOOH कौन सा एसिड है? अनुराग आनंद, Acetate acid. OH Yes, sir. कौन सा एसिड है? Sir, lactic acid. और भी, Lactic. और ये कौन सा एसिड है? CN3COOH। तो हम लोगों ने lactic acid, वही तो बोल रहे आपको ये टाइप्स ऑफ एसिड पर भी हम लोग डिस्कस किए कि टाइप्स ऑफ एसिड में आपको दो तरह के Valensic acid. एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, ऑकरेंस के आधार पर हम लोगों ने कहा कि दो तरह के एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जनरली अर्थ से ऑब्टेन होगा फ्रॉम मिनरल, और ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली प्राप्त होगा, वो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होगा, है ना? और अगर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट बात करेंगे तो दो तरह के एसिड होगा, वो डाइल्यूट एसिड और कॉर्क एसिड। डाइल्यूट एसिड और कॉर्क एसिड में दो तरह के, ये कौन से पावरफुल, ज्यादा पावरफुल है? डाइल्यूट और कॉर्क में कौन से ज्यादा पावरफुल है? बोलो। Sir, क्या? कॉर्क एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू डाइल्यूट एसिड, है ना? कौन सा एसिड? कॉर्क। और उसी को आप कॉर्क एसिड को ही स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहेंगे, और जो डाइल्यूट एसिड है उसको हम लोग वीक एसिड भी कहेंगे। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट एसिड जो आपके बुक में दिया है। दूसरी बात, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल से भी जानते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह होता है ना? वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स भी इसका यूज होता है, इसीलिए हम लोग किंग ऑफ केमिकल को से इसको जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। ये H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स भी कर सकते हैं। किंग ऑफ केमिकल क्यों है? तो क्योंकि आप वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स बनाने में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ओके,
तो जो आपकी ना कोई भी चीज काटता है, स्टिक ऑफ बीज, रेड वेस्ट एंड स्टिक डिटेल्स, ये सब के अंडर में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, FCOOH। और जो विनेगर जो आपको बहुत सारे आइटम्स बनाने में यूज होता है विनेगर का, तो उस जगह आपको कौन से एसिड का यूज करते हैं? एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इट इज ऑल अबाउट एसिड्स। जो था एसिड के बारे में जितनी भी बातें था, है ना, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब है बेसिस और अल्कली। जस्ट आप यही से जो आपने एसिड के बारे में जितना डिस्कस किए, है ना, एसिड फाइंड आउट करने के लिए आपने यूज किया टेस्ट का और इंडिकेटर का। टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट वी कैन फाइंड विच टाइप विच इज एसिड और बेस, है ना, कौन सा एसिड है। तो जिसका टेस्ट सावर होगा वो क्या है? एसिड है ना। और बेस को फाइंड आउट करने के लिए आप जो नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं, है ना, ओके। तो नेचुरल इंडिकेटर, तो अभी अभी आपने देखा कि बेसिस, एक चीज हमने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इफ एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। अगर एसिड बेस से रिएक्ट तो कौन सा? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। उसी तरह अगर बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो वह क्या है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। एक हम लोग बेस के बारे में ये भी कर सकते हैं कि इफ बेस रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड में भी बात किया और बेस में। दूसरी बात कि आपको यदि बेस, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेस के बारे में, और यदि बेस जो है आपको रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर ये फॉर्म करेगा, बराबर। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो 69 हो गया, 87, एक मिनट, वेट करो थोड़ा सा। तो इस केस पे आप देखो बेसिस का जो टेस्ट है उसमें टेस्ट क्या था? सावर। इसमें टेस्ट जो होगा वो बीटर होगा। टेस्ट जो है इसका क्या हो गया? बीटर। और जो नेचुरल इंडिकेटर के हेल्प से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, है ना। रेड लिटमस पेपर को वो क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। ओके, तो ये आपको इंडिकेशन के रूप में यूज हो गया। बेस यानी अपनी चीज जो आप उसमें और इसमें एसिड और बेस में अगर हम बात करते हैं तो दोनों में जो डिफरेंसेज है वो आप ये कर सकते हैं कि एसिड का टेस्ट सावर होता है, whereas बेस का टेस्ट क्या होता है? बीटर होता है। एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, whereas
बेस एसिड से रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, साल्टेड वाटर बनाएगा। ओके, और रेड वहां पर ब्लू लिटमस पेपर को डाला तो रेड बना एसिड के केस में, वेयर यहाँ पे हम लोग रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। अब है कि जो बेसिस है वो आपको सारे बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ब्लडशील नहीं होते। सॉल्युबल का मतलब डिजॉल्व कर जाना, वाटर में पूरी तरह से, जैसे साल्ट वाटर में क्या हो गया, पूरी तरह से डिजॉल्व कर गया, तो वह सॉल्युबल कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका अटेंडेंस नोट कर लेते हैं, अब फिर भेज देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे लीव किया है। शुरू में 88 था, अभी लीव करते जा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड अल्कली, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली, बेस और अल्कली में क्या फर्क है। ठीक है, तो बेस और अल्कली, तो कहता है कि बेस से ही अल्कली बना है। अल्कली जो है वो आपको किससे, बेस से, तो सारे बेसिस जो है सॉल्युबल इन वाटर नहीं होता है, तो जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो, दैट बेसिस आर नोन एज अल्कली। बेसिस से लिया गया जो बेस आपको सॉल्युबल इन वाटर होगा, है ना, सॉल्युबल इन वाटर, वह आपको क्या कराएगा, अल्कली। ठीक है, तो यानी सारे का सारा बेस अल्कली नहीं होगा, लेकिन सारे का सारा अल्कली क्या होगा, बेस होगा। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते होंगे कि natural number or whole number, every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number। जैसे कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन every natural number is a whole number। वैसे ही every base is a, ये every alkalis are bases, but every bases are not alkaline। सारे बेसिस अल्कली नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है ना। तो अब ये, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कली के अंतर्गत NaOH। जनरली जो भी बेस होगा मोस्टली बेस में OH फर्स्ट ग्रुप के रहता है ना। आप OH अगर आप देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी, तो वह आप उसको कह सकते हैं, जैसे अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, तो वह सारे OH फर्स्ट ग्रुप वाले आपको क्या होगा, बेस होगा। तो आप पहले जिस तरह से आप मैथ में जो है नेचुरल नंबर और होल नंबर के डिफरेंस आप जानते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। वैसे ही एवरी अल्कलीज आर बेसिस, बट एवरी बेसिस आर नॉट अल्कलीज। क्योंकि आपको कुछ बेसिस जो होते हैं वह वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओके, तो क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आप जिस तरह से एसिड को कैटेगरी किए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट, कि दो तरह के हैं एसिड्स,
स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसी तरह से बेस भी दो तरह के हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सभी क्या आता है, स्ट्रॉन्ग बेस पे आता है। ये सब कौन से कैटेगरी में आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। ओके, और वीक बेस में जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, NH4OH। मैंने पहले ही बताया कि बेस को फाइंड आउट करने के लिए उसका फर्स्टल ग्रुप के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और वह फर्स्टल ग्रुप में जो है जिसपे OH लगा रहेगा वह आपको क्या होगा, बेसेज होंगे। ओके, तो इसमें आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, वीक बेस से है। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी क्या है, वीक बेस। तो ये दोनों हो गया वीक बेस, और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, जिस तरह से एसिड को हमें दो ग्रुप पे कैटेगराइज किए, उसी तरह से हम लोग बेस को भी दो ग्रुप पे कैटेगराइज कर सकते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, और वही वीक बेस पे आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखिए एक्टिविटी जो हमने पहले ही इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर लिए थे हम लोग, और तो एक्टिविटी 1 और 2 जो इंडिकेट कर रहा है, एक्टिविटी 1 और 2 में यही चीज कह रहा है कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें आपको एक्टिविटी 1 और 2 जो है वो आपको करना होगा। गेट कुमार अंशु, कोई प्रॉब्लम है कुमार अंशु? ओकार, कोई प्रॉब्लम? टाइम ओवर हो गया नहीं? नो सर। टाइम ओवर नहीं नो हुआ? सर, नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है, टाइम तो भर हो गया। प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ओवर हो गया ना, Yes, sir. 8:41 हो गया। तो आपका होमवर्क यही तक एक्टिविटी 1 और 2 पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो साल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो लीव करें हम लोग, ऋतिक को लीव करें। यस। ओके, इसीलिए छोड़ भी के चला गया है।